हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, मैथ से रिलेटेड है और जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट? नंबर सिस्टम। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? नंबर सिस्टम। इसके बेसिक हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे और रिकॉर्डिंग क्लास भी मैंने आपको अवेलेबल करवा दी थी। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये हमारी कौन सी है डियर स्टूडेंट? एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक चीज को समझना, क्योंकि रिवीजन टाइम में अब आप क्वेश्चन पहले समझ चुके हो, फिर रिवीजन में समझ रहे हो। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? इज जीरो अ रेशनल? पहला क्वेश्चन तो साफ साफ पूछा है, क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं? क्या आंसर है डियर स्टूडेंट? यस और नो? बिल्कुल सही आंसर है डियर स्टूडेंट, यस। इफ यू हैव गिवन द आंसर यस, इसका मतलब कल के बेसिक बहुत स्ट्रांगली आपने समझ लिए और वो फाउंडेशन क्रिएट हो चुका है जो मैं चाहता। जिसके नहीं हुए हैं प्लीज समझने की कोशिश करें। जीरो अगर आपने कहा यस रेशनल नंबर है, तो आपने कहा कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू? तो वी नो वेरी वेल की कंडीशन क्या है डियर स्टूडेंट? पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर हम चाहें क्या लिख सकते हैं? जीरो बाय वन। और क्या लिख सकते हैं? जीरो बाय टू। और क्या लिख सकते हैं? जीरो बाय थ्री। और क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट? जीरो बाय फोर एंड सो ऑन। बस कंपल्सरी कंडीशन इज न्यूमरेटर इज ऑलवेज numerator is always जीरो। क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट? न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तो ही ये पी बाई क्यू की को फॉलो करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट? डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन 1 को हमने समझ लिया। उन्होंने वही कहा था p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया p इज ऑलवेज जीरो एंड q मे बी एनी नेचुरल नंबर। यस और नो? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा फाउंडेशन बेसिस में बनाना हो तो कैसे एग्जामिनर बनाएगा वो समझना। इस क्वेश्चन को फाउंडेशन के बिहाफ पे बनाएगा। जीरो इज अ रेशनल नंबर when option A p is 0 and q is a natural number. p is a natural number, q is 0, p is 0, q is 0 एंड लास्ट में क्या बोल देगा? ऑल दी अबव आर करेक्ट। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा वो तो क्या समझ पाएगा कि इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के बना दिया गया और आपसे पूछ लिया गया कि नीचे क्या हो सकता है। आपको ये बोल दे कि क्यू की जगह क्या बोल दे? होल नंबर। क्यू की जगह क्या बोल दे? इंटीजर। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? और अगर ये चीज आपने समझनी स्टार्ट कर ली तो फाउंडेशन के क्वेश्चन आदत बननी शुरू कि किस लेवल के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने यहाँ क्या बात की। वो बोलेगा p इज अ इंटीजर, q इज अ नेचुरल नंबर। पता है क्यों नेचुरल नंबर तो है, q नेचुरल नंबर है, पर प्रॉब्लम क्या है? p क्या बोल दिया उसने? इंटीजर। p क्या बोल दिया डियर स्टूडेंट? इंटीजर। जबकि मैंने अभी बोला है न्यूमरेटर इज ऑलवेज जीरो, मतलब p हमेशा क्या रहेगा? तभी हम क्या बोलेंगे? जीरो इज अ रेशनल नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फाउंडेशन किस हिसाब से घुमाएगा वो अपने को आना चाहिए। जिसको पता है इंटीजर क्या होता है, जिसको भी आता है, माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं, तो हम कह ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? नहीं आए तो पूछना, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट मानू। अरे आगे बढ़े डियर स्टूडेंट। यूज मैक्सिमम योर माउथ विद द ब्रेन, ताकि ब्रेन को सोने नहीं देगा। हमारा जो सेरेब्रम होता है ना, अगर हम माउथ को यूज करें वो जल्दी सो जाएगा, रेस्ट मोड पे चला जाएगा। और जैसे ही वो रेस्ट मोड पे चला गया उसको एक्टिवेट मोड पे लाना के लिए आपको क्या यूज करना चाहिए? माउथ का। वो कभी भी रेस्ट मोड पे जाएगा नहीं। क्यों? पढ़ाने वाले बहुत जल्दी सीख लेते हैं और समझने वाले को टाइम लगता है। एक ही रीजन है डियर स्टूडेंट, जो समझने वाले स्टूडेंट है ना उनका एक ही प्रॉब्लम है। जो समझने वाले स्टूडेंट उनका एक ही प्रॉब्लम है कि उनका फोकस किस पे होता है डियर स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, 0.6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें क्या निकालने? 6 रेशनल नंबर। हाउ मेनी डियर स्टूडेंट? 6 रेशनल नंबर वी हैव टू फाइंड।
देखो 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट? सिंपल थिंग आई एम टेलिंग यू, पहले लिख दिया डियर स्टूडेंट 3 और यहाँ क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट 4, और मैं एक सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूँ जो आप फाउंडेशन में भी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी डियर स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 6 है तो आपको जितने नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोले उसमें क्या प्लस कर देना, कितना हो गया डियर स्टूडेंट। और इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में क्या करना है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। क्या करना है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। एंड दिस सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं उसमें डियर स्टूडेंट क्या प्लस कर देना है, 1। क्या प्लस कर देना है डियर स्टूडेंट, 1। क्या होगा डियर स्टूडेंट, हमने प्लस किया और उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई किसमें करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दिया डियर स्टूडेंट, 7, और नीचे भी क्या कर दिया 7। ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दिया 7, नीचे भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई 7। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 21/7। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 38/7। और अगर बीच के सेगमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7, 27/7. So these are the how many rational number, 6। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, सो वेरी इजी, और उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? में किसी को डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 8th क्लास में भी थे क्वेश्चन, सभी पीएचडी कर रहे होंगे इस पर। नाउ सी दैट डियर स्टूडेंट, एक तो है डियर स्टूडेंट 3/5 और एक क्या डियर स्टूडेंट 4/5। कितने रेशनल नंबर दिखाना, अभी क्या बोला था डियर स्टूडेंट, 5 + 1 = 6। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या मल्टीप्लाई किया। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में क्या मल्टीप्लाई किया, 6 और 6। यहाँ तक को डाउट? नाउ इट्स 18 divided by 30 and it's 24 divided by 30। अब देखो डियर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ, 19/30, 20 एंड 24 लिख सकते हैं क्या? कितने नंबर हो गए डियर स्टूडेंट? तो एग्जैक्ट जितने चाहिए उतने निकालने का तरीका समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को इसमें? तो कल के जो नंबर्स होंगे डियर स्टूडेंट वो किसके ऊपर होंगे, इसी टाइप से क्वेश्चंस जो भी आएंगे कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरे के पूरे इसके बिहाफ पे होंगे। पूरा फोकस, पूरा माइंडसेट इसके ऊपर डियर स्टूडेंट चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करें डियर स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.1। every natural number is a whole number। क्या बोला है डियर स्टूडेंट, हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, होल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, यस इट इज ट्रू, यस और नो। अब ये इसलिए बोला है कि नेचुरल नंबर की जो वैल्यू स्टार्ट होती है 1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, और होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 0, 1 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। इसका मतलब नेचुरल नंबर किस में इंक्लूडेड है, होल नंबर के अंदर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर होल नंबर है, तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है डियर स्टूडेंट, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर जीरो भी होता है, यस और नो। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, फॉल्स। क्योंकि वी नो वेरी वेल इंटीजर की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो कहाँ होती है, माइनस इनफाइनाइट, 0, -1, -2 लाइक दिस, एंड हियर 1, 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेगी डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट। और होल नंबर की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो मैं ये कभी नहीं कह पाऊंगा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, so we cannot say that।
अंडरस्टूड, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट होल नंबर? नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट, क्योंकि रेशनल नंबर तो क्या होता है 1/2, और हमारा होल नंबर कैसे स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट? 0, 1 और इनफाइनाइट। तो यहाँ 1/2, 2/3, 3 है ही। आ गया समझ में? ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अरे समझ में तो आ रहा है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डियर स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी आ गई है? 1.2। 1.1 हमारी क्या हो चुकी है? कंप्लीट। और अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? 1. देखिएगा डियर स्टूडेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो इट्स ट्रू। रीजन भी पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट कि जो रियल नंबर होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है डियर स्टूडेंट? राइट। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? में कोई भी डाउट किसी? फाइनल। नेक्स्ट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन is of the form of square root where m is a natural number। तो ये तो गलत है एक तरीके। हर एक नंबर स्क्वायर रूट में नंबर लाइन पे नहीं होता है। कुछ नंबर कैसे होते हैं? इंटीजर। कुछ नंबर क्या होते हैं? फ्रैक्शन। तो नंबर लाइन जो होती है ना डियर स्टूडेंट, उस पर क्या होता है? 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसके बीच में क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट? 1/2 भी आ जाएगा। इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा 1/2, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 3/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रेशनल नंबर भी आ रहे हैं बीच में, इंटीजर भी आ रहे हैं, और स्क्वायर रूट वाले नंबर भी इनके बीच में आएंगे। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 किसके बीच में आ गया? 1 और 2 के बीच में। तो अकेला स्क्वायर रूट वाला नंबर जरूरी नहीं है कि वो किस पे आए? नंबर लाइन पे। तो बहुत सारे नंबर हैं क्या आते हैं नंबर लाइन पे। कितने हैं? इनफाइनाइट। कितने डियर स्टूडेंट? इनफाइनाइट। इंटीजर भी है, और इंटीजर कितने हैं? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो कोई लिमिट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई डाउट किसी को भी? श्योर? चलिए नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या बोला है? हर एक रियल नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? इरेशनल नंबर। क्या है ये? फॉल्स। रीजन इज रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलकर क्या बनता है? रियल नंबर। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया डियर स्टूडेंट? रॉन्ग। बात समझ में आ गई? तो हमने इसको बोल दिया फॉल्स, और ये भी डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। डियर स्टूडेंट, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। दिमाग में बिल्कुल सेट रखें और समझने की कोशिश करें। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is rational number। देखो ये तो आपको मैंने बेसिक्स में ही बहुत अच्छे से इतना समझा दिया था कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। अगर गलत कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका माइंड प्रेजेंट नहीं है। तो देखो सिंपल एस्पेक्ट में देखें तो सॉल्यूशन की बात करूँ डियर स्टूडेंट, तो सबको मैंने ये समझाया था, एक तो √5 और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं √25। तो ये डियर स्टूडेंट कैसा नंबर होगा? इरेशनल। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा नंबर एक तो स्क्वायर रूट में होना चाहिए, और इसका क्या नहीं होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हमने यही बोला। क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 5 है। तो ये डियर स्टूडेंट कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। और इतना ही एग्जाम्पल आप देते हैं तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? राइट। दूसरा और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? √3 ले लीजिए डियर स्टूडेंट, और यहाँ क्या ले लीजिए? √9। ये तो कैसा नंबर हो गया डियर स्टूडेंट? इरेशनल। और नीचे वाला कैसा नंबर हो गया डियर स्टूडेंट? रेशनल। क्यों रेशनल हुआ डियर स्टूडेंट? यस, √9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 3 का ये क्या है? स्क्वायर होती 9 आ जाएगा। अरे यस और नो? और स्क्वायर √9 की वैल्यू क्या होती है डियर स्टूडेंट? 3। क्या यहां तक समझ में आया कि उड़ गया? कंफर्म आ गया डियर स्टूडेंट?
तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे बहुत अच्छे से और कोशिश करिएगा कि आपको दिमाग में सेट हो जाए। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, तो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दो चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने को बोला है। पहला, बिटवीन द रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। दूसरा मैंने क्या बोला आपको, रिप्रेजेंटेशन। यही आपको मिलेगा आपके लोकल एग्जाम्स में, तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर फोकस करें। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास ये आ गई डियर स्टूडेंट नंबर लाइन का, ये डियर स्टूडेंट क्या हो गया, ओरिजिन। हमने इसके क्या ले लिया बेटा, 1 2 3। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि √5 एक तरीके से किसकी वैल्यू मानी थी हमने, हाइपो की। कौन सी थ्योरम यूज करते हैं यहां पर, वेरी गुड, क्या बात है, कौन सी थ्योरम डियर स्टूडेंट, यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। विच थ्योरम डियर स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम वी आर यूजिंग हियर। तो माय डियर स्टूडेंट, the Pythagoras theorem is h square is equal to b square plus p। अब मुझे बताओ h इज इक्वल टू और क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है, √5। अब हमें डिसाइड करना है कि b की वैल्यू क्या रखें और p की वैल्यू क्या रखें। तो टेल मी एंड गिव मी द आंसर। √5 मुझे लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, यस 2 की स्क्वायर और श्योर। चलिए बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने, देखो जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया ना, उसका फटाक से आंसर आएगा। सर बेस का वैल्यू कितना रख दिया, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का कितना रख दिया, 1 का स्क्वायर। और कल भी मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि मैंने P1 लिया था 1 ले, आप P की वैल्यू भी क्या ले सकते हैं, 2, और B की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1। फ्लक्चुएशन हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि A प्लस बी बराबर क्या होता है, B प्लस ए। ऐसा हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी में। कौन प्रॉपर्टी में, याद है, कंफर्म। चलिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 2। बेस की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 डियर स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल से 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। एक स्केल से 2 सेंटीमीटर की क्या ड्रॉ करेंगे डियर स्टूडेंट, लाइन। क्या इतना कर पाओगे, वेरी गुड। और जहां पर ये ड्रॉ किया, एंडिंग जो लाइन है यहां से स्केल से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर लिया डियर स्टूडेंट, और ये कितना लिया डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। अब ओ को किससे मिलाएंगे डियर स्टूडेंट, मान लो यहां नाम देते हैं ए और बी। ओ को किससे मिला दिया, बी से। और ये किसको रिप्रेजेंट कर डियर स्टूडेंट, √5। अब हम क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे आयरन नेल। क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, आयरन नेल। ध्यान रखना, आयरन नेल को कहां रखना है, ओरिजिन। और पेंसिल की निडल को कहां रखना है, बी। और यहां से डॉट 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 करते करते शो का, दैट इज व्हाट, √5। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट। मैंने खाली रफली लिया है, वो 2 और 3 के बीच में आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अरे समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को। सर आपको कैसे पता चला सर ये 2 और 3 के बीच में आएगा, तो आपको पता है कि 5 से 1 कम कर दे तो कितना आएगा, √4। और √4 का आंसर क्या था, 2। तो ऊपर आएगा तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। अरे यस और नो, ये इंटेलिजेंट बच्चे के क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। तो √9 शो करना है, √9 कहाँ पे आएगा, 3 पे ही आएगा। लेकिन अगर कोई बोले 9.3 को रिप्रेजेंट करो, 9.3 का आएगा, 3 और 4 के बीच में। क्या बात समझ में आई डियर स्टूडेंट, √11 कहाँ आएगा, और कोई, √11। याद रखिए √9 किसके 3 है, तो √9 से थोड़ा सा ही तो बढ़ाइए, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। ये मेथड तो होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई डाउट है किसी को, कंफर्म समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी कंप्लीट कर ली, और ये कौन सी डियर स्टूडेंट, 1.2 भी हमने कंप्लीट कर ली। आज दोनों एक्सरसाइज हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट, फिनिश। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने दिया था प्रैक्टिस शीट में, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया डियर स्टूडेंट, और वो क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, आप समझ पाए। क्योंकि आज का जो वर्कशीट्स आपको दिया था, आपने प्रैक्टिस सेशन में जो वर्कशीट अटेंड किए, आई हैव सीन एनी स्टूडेंट गुड 256 दे रखा है, और यहाँ क्या लिखा था बताओ,
16 और मल्टीप्लाई करके था डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन था आपका डियर स्टूडेंट, ये सभी को पता भी होगा। तो जिनकी इंटेलिजेंस है उनको तो पता है कि पावर क्या हो जाती है ऐड, अगर बेस सेम हो। बेस क्या हो डियर स्टूडेंट, सेम। तो 256 ऐसे ही रखना था, ऊपर 0.16 के साथ प्लस कौन हो जाता 0.09, फिर 256 करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0.25, और आपको पता है कि यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 25, और कितनी बार किया डियर स्टूडेंट, अरे यस और नो। अब आपको पता है 256 क्या लिखा जा सकता है 16 इंटू 16, और यहाँ पावर क्या डियर स्टूडेंट 1/4, और क्या लिखा जा सकता है इसको 4 इंटू 4, और इसको क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 4। तो डियर स्टूडेंट 4 की पावर क्या आ गई डियर स्टूडेंट 4, और पावर क्या आ गई 1/4, 4 से 4 कैंसल, द आंसर इज यस और नो डियर स्टूडेंट। तो आने वाला जो भी एग्जाम्स होंगे आपके, कल तो आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, तो उसके ऊपर ही हमारी जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। घर पे जाके क्या करना है, ड्रॉ करना सीखना है, इसको रूट वाले नंबर्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और कौन से नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन। आगे बात समझ में, इसमें कोई डाउट। आज की क्लास ओवर करें, तो थैंक यू सो मच।